बायोलॉजी क्लास 12 वंशागति और विविधता अर्थात इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस या हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के अंतर्गत पार्ट 9 लेकर के आए हैं। और आज का टॉपिक है मानव अनुवांशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स। तो पहले मानव अनुवांशिकी की परिभाषा आपको समझा देते हैं। तो जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षणों या विशेषकों का अध्ययन करते हैं, मानव अनुवांशिकी कहलाती है। यानी ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें मनुष्य में वंशागत होने वाले लक्षणों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उन लक्षणों या विशेषकों का अध्ययन करते हैं, उसे ही मानव अनुवांशिकी या ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। आपको बता दें कि फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1883 में मानव अनुवांशिकी की नींव डाली थी। कहने का मतलब ये है कि मानव अनुवांशिकी के जनक फ्रांसिस गाल्टन हैं। मानव अनुवांशिकी के जनक या ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? तो फ्रांसिस गाल्टन है। और गाल्टन के अनुसार मानव अनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन की दो विधियां हैं। पहली विधि बताई गई है कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन, और दूसरी विधि बताई गई जुड़वा बच्चों या यमजों के अध्ययन के द्वारा। तो देखिए, जो कुटुंबों की वंशावलियों का अध्ययन है, ये क्लास 12 बायोलॉजी में पूछा जाता है क्वेश्चन कि वंशावली विश्लेषण क्या है या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और इसकी उपयोगिता बताइए, या पूछ लेते हैं कि इसका क्या महत्व है। देखिए, पहले जुड़वा बच्चे या कुटुंब वंशावलियों को अच्छी तरीके से समझाएंगे, इसके बाद एग्जाम में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर आए। तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी बताएंगे विद नोट्स कि कैसे इसको लिखें कि अच्छे नंबर आए और कौन कौन सा चित्र बनाएं। खासकर जुड़वा बच्चे या यमज या ट्विंस को किस तरह से लिखें कि अच्छे नंबर आए, कैसा चित्र बनाएं और क्या क्या उसमें लिखें। तो अभी आपको लिखना भी बताएंगे। चलिए पहले समझा देते हैं। तो जो क्वेश्चन इंटरमीडिएट में पूछा जाता है उसी को हम यहाँ लेकर के आए हैं। वंशावली विश्लेषण की परिभाषा आपको बताएंगे। तो मानव ने कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जो विधि उपलब्ध कराई है, जो मेथड उपलब्ध कराया है, उसे ही वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। जो मानव है कुछ जीनों का वितरण और उनकी वंशागति का अध्ययन करने के लिए जो विधि उपलब्ध कराई है, उसे ही वंशावली विश्लेषण कहा जाता है या कहते हैं। वंशावली विश्लेषण मानव लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक साधन है। इसका अगर महत्व पूछा जाए कि इसका क्या उपयोगिता है या क्या महत्व है, तो बताएंगे कि वंशावली विश्लेषण मानव लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के लिए एक अत्यंत सुविधाजनक साधन है। बस इसमें से केवल इतना पूछा जाता है कि वंशावली विश्लेषण क्या है, इसका क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। अब चलिए जुड़वा बच्चे या यमज या ट्विंस को चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। यमज या ट्विंस या इसे ही जुड़वा बच्चे भी कहा जाता है, चाहे यमज कहो, चाहे ट्विंस कहो, चाहे जुड़वा बच्चे कहो। तो जुड़वा बच्चे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो जुड़वा बच्चे या यमज या ट्विंस को पहले समझ लीजिए अच्छी तरीके से तीनों प्रकार को, और इसके बाद फिर लिखना बताएंगे परीक्षा में कि कैसे लिखें तो पूरे में पूरे नंबर प्राप्त हों। चलिए पहले समझा देते हैं, इसके बाद लिखना भी आपको बताएंगे। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समरूप यमज या एक युग्मजी यमज कहा जाता है, या इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस या एमजेड। और दूसरा है सियामीज यमज, और तीसरा है भ्रातृ यमज या द्वियुग्मजी यमज। तो इसे क्या कहा जाता है? डाइजाइगोटिक ट्विंस या डीजेड। चलिए इन तीनों को एक एक करके चित्रों के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहला है समरूप यमज। तो इस चित्र में समरूप यमज को समझाते हैं। समरूप यमज, तो समरूप यमज को समझने से पहले एक नॉर्मल स्टेज में बच्चा कैसे पैदा होता है आपको बता दें कि देखिए, ये है अंडाशय, एक इधर अंडाशय है,
एक इधर अंडाशय, दो अंडाशय होते हैं। जो गर्भाशय है ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं उदर गुहा में, और इधर ये अंडवाहिनियां होती हैं। तो इन दोनों अंडाशयों से बारी बारी से अंडा निकलता है, यानी एक महीने में अगर इधर से निकला तो दूसरे महीने में इधर से निकलता है। तो जब मान लेते हैं कि अंडा यहाँ निकला इस अंडाशय से और झालर के द्वारा पकड़ करके अंदर कर लिया गया, ये अंडा यहाँ पर आ गया है। अब शुक्राणु पुरुष के द्वारा इधर से डाले जाते हैं और ये शुक्राणु आ करके अंडे को निषेचित कर देते हैं। निषेचन होने के बाद में क्या होता है कि जायगोट बनता है। फिर जायगोट में विदलन शुरू हो जाता है और विदलन के बाद में उसमें कई सारी भ्रूणी अवस्थाएं आती हैं, कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं। रुला स्टेज आती है, 8 कोश की अवस्था जब हो जाती है, फिर उसमें कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं, फिर 32 कोश की अवस्था आ जाती है जिसे ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं। और फिर यह आकर के माता के गर्भाशय में धंस जाता है और धंसने के बाद फिर धीरे धीरे करके इसका विकास होता रहता है। फिर ये शिशु में बदलता है, जो भ्रूण होता है शिशु में, और फिर 9 माह के बाद शिशु जन्म लेता है। इस तरह से ये नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। अब देखिए समरूप यमज, ये जुड़वा बच्चा कैसा पैदा होता है। समरूप यमज या एक युग्मजीय यमज, तो जब यहाँ अंडा निकला और इधर समझा, देखिए इधर थोड़ा सा ये बन गया है, आपको भ्रूणी परिवर्तन समझा रहे थे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इधर बता देते हैं। जैसे ये अंडा निकला, तो जब अंडा निकलता है, अंडा निकलने पर इधर से शुक्राणु आएंगे, जैसे इधर गए थे तो निषेचित किया, तो इसको निषेचित करेंगे। जब जायगोट ये बन जाएगा, निषेचन हो गया है, जायगोट बन गया है या युग्मनज बन गया है, तो युग्मनज बनने के बाद देखिए विदलन होता है। मैंने कहा था यहाँ पर विदलन शुरू होता है, कोशिकाएं बंटने लगती हैं। तो जब कोशिकाएं बंटने लगती हैं, कोशिकाओं के बंटते वक्त क्या होता है कि ये 2 बराबर भागों में बंट जाता है, 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है, अलग अलग बिल्कुल हो जाते हैं। किसी कारण बस जब कोशिकाएं विभाजित हो रही होती हैं यहाँ पर जायगोट से, तो ये 2 अलग अलग खंड बन जाते हैं, 2 अलग अलग खंड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 जायगोट हो जाते हैं। फिर दोनों में वही विकास होता है, मोरुला अवस्था आती है, फिर ब्लास्टुला अवस्था आती है, और दोनों जाकर के गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से 2 बच्चे पैदा होते हैं। तो जब समरूप यमज जो हैं, ये एक ही जायगोट से जब दोनों बच्चे पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो उसे ही समरूप यमज कहा जाता है। अब जो समरूप यमज हैं, ये देखने में एक जैसे होंगे, देखने में एक जैसे बिल्कुल होंगे, और इनके जो लिंग हैं, लिंग भी एक ही होगा, लिंग भी एक ही होगा। यानी कि एक अगर लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा, दूसरा भी लड़का ही होगा, और अगर एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी। और इनका जो जीनी ढांचा है, ये जीनी ढांचा बिल्कुल समान होता है, जैसा इसका होगा वैसे ही इसका होगा। यानी कि डीएनए मटेरियल भी लगभग बिल्कुल समान ही होगा, और देखने में इनकी सूरत भी बिल्कुल एक ही जैसी होगी, सब कुछ एक ही जैसा होगा। अब देखिए एक युग्मजीय यमज क्यों कहा, क्योंकि एक ही युग्मनज से बना, एक ही युग्मनज से बना, इसलिए एक युग्मजीय यमज हो गया, या मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गया। समरूप इसलिए क्योंकि पूरा रूप एक ही जैसा होता है। अब दूसरा है सियामीज यमज, तो सियामीज को यहां पर समझ लेते हैं। देखिए जब अंडा निकला और झालर के द्वारा पकड़कर अंदर कर लिया जाता है, तो क्या होता है, इधर से जब शुक्राणु डाले जाते हैं तो आकर के शुक्राणु निषेचित कर देता है इसे, और निषेचित करने के बाद में ये जायगोट बन जाता है, और जायगोट के बाद में इसमें विदलन होता है। जब विदलन होने लगता है, कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, तो कहीं न कहीं जब ये अलग हो रहा होता है तो अलग पूरी तरह से नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाता है। जैसे इसमें पूरा पूरा अलग हो गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ा रह जाता है। तो अलग तो हुआ लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, कहीं ना कहीं जुड़ा रह गया। अब ये धीरे धीरे करके इसमें वही विकास होता रहता है, मोरुला अवस्था आती है, फिर ब्लास्टुला अवस्था आती है, ब्लास्टोसिस्ट आता है और माँ के गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है। फिर जब 9 माह के बाद ये शिशु पैदा होता है, तो इन दोनों शिशुओं का शरीर कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा, चाहे वो हाथ जुड़े हों, चाहे पैर जुड़े हों, चाहे कंधे जुड़े हों, कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे, लेकिन सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखने में इनका जो चेहरा होगा एक जैसा होगा, चेहरा भी एक जैसा होगा, इनका जो डीएनए मटेरियल है
जो जीनी ढांचा है वो भी बिल्कुल एक ही जैसा होगा। और अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा, एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी। इस तरह ये सियामीज इमेज हो जाएगा। बस अंतर केवल इतना है कि इसमें जुड़ा रह जाता है, इसमें अलग अलग हो जाता है। तो समरूप इमेज और सियामीज इमेज में थोड़ा सा अंतर है। बाकी एक युग्मनज से ये भी बनता है और एक ही युग्मनज से ये भी बनता है। अब देखिए भ्रातृ यमज को समझाते हैं या द्वियुग्मजीय यमज को समझाते हैं। तो भ्रातृ यमज क्या है या द्वियुग्मजीय यमज क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि इधर से भी अंडा निकल आया और इधर से भी अंडा निकल आया, या फिर इधर से ही 2 अंडे निकल आए। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल स्टेज में, नॉर्मल अवस्था में 1 महीने में एक अंडाशय से केवल एक अंडा निकलता है। 1 महीने में जैसे इधर से निकला तो दूसरे महीने में इधर से निकलेगा, एक ही अंडा निकलता है। लेकिन एब नॉर्मल अवस्था में क्या हुआ, बाई चांस कि इधर से भी अंडा निकल आया और इधर से भी अंडा निकल आया, या इधर से ही 2 अंडे निकल आए, तो अब जब इधर से शुक्राणु डाले जाएंगे तो ये इसे भी निषेचित करेंगे और इसे भी निषेचित कर देंगे। भाई झालर के द्वारा अंदर कर लिया गया है। तो निषेचन जब अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा हुआ है, 2 अंडे हैं, अलग अलग अंडे हैं और अलग अलग शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित हुआ है। अब इसमें भ्रूणी परिवर्तन शुरू होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होगा और मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टोसिस्ट और आकर के यहाँ पर रोपित हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और रोपण या इम्प्लांटेशन के बाद दोनों शिशु अलग अलग पर जन्म लेंगे। अब ये जो दोनों शिशु आए हैं ये देखने में भी अलग अलग होंगे, देखने में अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचित हुए हैं और अलग अलग अंडे थे, तो ये देखने में भी अलग अलग होंगे। चेहरा भी बिल्कुल इनका अलग अलग होगा। इनका जो डीएनए मटेरियल है वो भी अलग अलग होगा। जैसे एक भाई और दूसरे भाई का होता है, बिल्कुल वैसे ही डीएनए मटेरियल या जीनी ढांचा अलग अलग होगा। और इनका जो लिंग है, एक अगर लड़का है तो दूसरा लड़की भी हो सकता है, एक लड़का है तो दूसरा लड़की भी हो सकता है, या फिर दोनों लड़की हो सकती हैं या फिर दोनों लड़के हो सकते हैं। तो इस तरह से ये भ्रातृ यमज या द्वियुग्मजीय यमज हो जाएगा, यानी जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। तो पहले मैंने आपको बताया कि ये समरूप यमज है, यानी समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं। दूसरा बताया सियामीज यमज है, यानी सियामीज जुड़वा बच्चे होते हैं। और तीसरा बताया भ्रातृ यमज या द्वियुग्मजीय यमज जुड़वा बच्चे होते हैं। तो 3 प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं। चलिए अब इनको लिखना बता देते हैं कि परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे। यमज हेडिंग डालेंगे, कैसे लिखना है। यमज अगर आता है या ट्विंस आता है या जुड़वा बच्चे पूछा जाता है तो जुड़वा बच्चे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक युग्मजीय यमज या समरूपी यमज या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा है सियामीज यमज और तीसरा है द्वियुग्मजीय यमज या भ्रातृ यमज या डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो पहली हेडिंग डालेंगे एक युग्मजीय यमज। तो एक ही जायगोट के विदलन से बने ब्लास्टोमियर के, तो एक ही जायगोट के विदलन से बने शिशुओं को एक युग्मजीय यमज कहा जाता है। इसके लिए इसे एक युग्मजीय यमज कहते हैं। ये समान लिंग के होते हैं और जीनी ढांचा बिल्कुल समान होता है, यानी डीएनए मटेरियल भी समान होता है। इनका चेहरा भी बिल्कुल एक जैसे होता है। इसका चित्र इस तरह से आपको बना लेना है। एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी। इस तरह से एक युग्मजीय यमज अभी आपको मैंने समझाया। चलिए अब सियामीज यमज कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे सियामीज यमज। तो ये समरूप यमज ही हैं, लेकिन ब्लास्टोमेयर पूरी तरह से अलग ना होने के कारण आपस में जुड़े रह जाते हैं। मैंने बताया था कि जो जायगोट था, युग्मनज था, पूरी से अलग नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से जुड़ा रह गया, तो जुड़े रह जाते हैं। अनुवांशिकी में इनका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए इस तरह से एक इसका चित्र बनाएंगे और सियामीज यमज बिल्कुल वैसे ही, अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा, एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की ही होगी, चेहरा बिल्कुल एक जैसा होगा, इनका जीनी ढांचा बिल्कुल एक जैसा होगा। चलिए अब द्वियुग्मजीय यमज को समझा देते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे द्वियुग्मजीय यमज। तो ये अलग अलग अंडाणुओं के, अलग अलग शुक्राणुओं के निषेचन द्वारा बने जायगोट से बनते हैं। यानी 2 अंडे जब निकल आए हैं किसी न किसी अंडाशय से या दोनों अलग अलग अंडाशयों से,
तो अलग अलग शुक्राणु के द्वारा निषेचन हो जाता है, तो अलग अलग जायगोट बन जाते हैं, उससे बने हैं। ये एक ही लिंग अथवा अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। एक ही लिंग के हो सकते हैं, एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का हो सकता है, एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की हो सकती है, या फिर एक लड़का और दूसरी लड़की हो सकती है। इनकी जीनी ढांचे में वही समानता होती है जैसे सगे भाई बहनों में, वही समानता होती है जो सगे भाई बहनों में होती है। इस तरह से चित्र बनाएंगे। अधूरा चित्र है, अभी आधा और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसके बाद में इस तरह से चित्र उसी के नीचे आपको बना देना है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।